हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आपका ब्लूप्रिंट जारी हुआ है क्लास 9 टू 12। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा जो 9 टू 12 है पूरा ब्लूप्रिंट बताऊंगी। ठीक है, ये पूरी पीडीएफ है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर सकते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो ये अपन देखते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, देखो ब्लूप्रिंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करते हो तो उससे आपको एक पता चल जाता है कि इतने इस चैप्टर में से इतने नंबर का आ रहा है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को करते हो। वैसे तो आपको पूरा ही करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कहाँ आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसको कर सको। ठीक है, तो चलो, लेकिन ये भी आपको बहुत हेल्प करता है, तो इसीलिए आइए अपन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा सत्र 2024-25 अंक योजना कक्षा 9वीं से 12वीं। ठीक है, पूरा है इसमें माध्यमिक शिक्षा। ये आप क्लास 9th का देख सकते हो, ये हिंदी का है। और ये पूरा आपके जो लिखा हुआ है पूरा सब्जेक्ट वाइज, पूरा चैप्टर वाइज अच्छे से दिया हुआ है। पूर्णांक 75, समय 3 घंटे। और सबसे पहले आपका जो बुक है क्षितिज भाग 1 काव्यखंड, जिसमें ये चैप्टर्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स। और ये पूरे जो चैप्टर्स हैं वो आपके 17 नंबर के आ रहे हैं। देखो, इसमें पहले कैसे दिया करते थे ब्लूप्रिंट को, कि आपको ऐसे दिया करते थे कि इस चैप्टर में से इतना आ रहा है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ इतना बता दिया है कि काव्य खंड में से आपका 17 नंबर का आ रहा है, इस तरीके से आपका दिया गया है। ठीक है, काव्य बोध है, जैसे काव्य बोध में आपको काव्य की परिभाषा, रस का सामान्य परिचय, काव्य बोध में आपको पता है जो जो टॉपिक्स होते हैं, तो वो आपका 10 नंबर का आ रहा है। देन उसके बाद गदखंड है, वो भी आपका 17 नंबर का आ रहा है, यानी कि काव्य खंड और गदखंड आपका दोनों 17 नंबर के आ रहे हैं। और भाषा बोध आपका 8 नंबर का आ रहा है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना इसका। और भाषा बोध आपका 8 नंबर का और काव्य बोध आपका 10 नंबर का आ रहा है। तो इस तरीके से आपका जो ब्लूप्रिंट है ये इस तरीके से यानी कि आपका जो पूरा पेपर है वो इतने इतने नंबर के अकॉर्डिंग आता है। कृतिका भाग 1 में 8 नंबर का आ रहा है और अपठित आपका 4। ठीक है, और जो अपठित बोध, जैसे इसमें अपठित काव्यांश गद्यांश आते हैं। पत्र लेखन आपका 4 नंबर का आ रहा है। अनुचित लेखन, निबंध लेखन आपका 7 नंबर। इस तरीके से आपका टोटल जो पेपर आएगा वो 75 नंबर का आएगा। ठीक है, और 25 नंबर आपको प्रोजेक्ट के दे दिए जाते हैं स्कूल की तरफ से। ठीक है, और फिर ये पूरा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट निर्देश दिए गए हैं। फिर आपका आता है क्लास 9th इंग्लिश का रीडिंग स्किल्स मार्किंग स्कीम्स। तो देखो, मैं इसमें आपको सिर्फ 9th का बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में 10th, फिर उसके बाद 11th 12th, इस तरीके से पूरी वीडियो आएंगी लाइन बाई लाइन। ठीक है, तो नोट सबसे पहले आप सेक्शन बी देख सकते हो। उसमें सेक्शन बी दे दिया गया है पहले पे। तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन थ्रो सॉरी सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स आता है, जिसमें अनसीन पैसेजेस आपको करना पड़ता है, जो कि 10 मार्क्स की आती है। ठीक है, देन उसके बाद सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स आती है। नोट मेकिंग बेस्ड ऑन पेसेज 4 मार्क्स का। नोट मेकिंग टाइटल्स ये आपका पूरा 4 मार्क्स का आता है। उसके बाद इसी में आता है आपका लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग यानी कि आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर दोनों में से कोई एक करना पड़ता है। और ठीक है, तो और आपको इसमें मार्क्स कैसे मिलता है लेटर राइटिंग में, जैसे करेक्ट फॉर्मेट अगर आपको होगा तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपको देखो नहीं आ रहा लेटर, वैसे तो आप इजीली कर ही लोगे क्योंकि सिंपल लेटर आते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा तो आपका अगर फॉर्मेट अगर आपका सही है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और कंटेंट बॉडी, उसके जो आपको लिखने का जो आप कंटेंट पूरा करते हो ना, अगर 2 मार्क्स उसमें आपको मिल दे देंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन का 1 मार्क्स मिल जाएगा। इस तरीके से लॉन्ग कॉम्पोजिशन आपका 5 मार्क्स का आएगा इसी में, जिसमें ऐसे आर्टिकल पैराग्राफ अथवा में दिए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। इसमें बताया गया कि लैंग्वेज का 1 मार्क्स था, कंटेंट का 2 मार्क्स था, एक्सप्रेशंस ग्रामेटिक ये पूरा इसमें जो दिया गया है वो 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो उसके बाद आपका पिक्चर गाइड कंपोजिशंस आती है, जो कि 3 मार्क्स के आते हैं। इसमें भी आपको बताया गया है कि इस तरीके से आपको कंटेंट में आपको नंबर्स मिल सकते हैं फॉर्मेट में। उसके बाद सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में आपको ग्रामर 10 मार्क्स की आती है। ठीक है, और जिसमें टेंस, प्रपोजिशंस, वर्ब्स, कंजक्शंस, आर्टिकल्स, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स, इटरेसी, इस तरीके से। ठीक है, डू एज डायरेक्टेड फिर आते हैं आपके, और इसी में 5 नंबर में आ जाएंगे, 5 में ये आ जाएंगे। इसमें डू एज डायरेक्टेड में वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, क्लाउजेस, एटीसी। उसके बाद सेंटेंस डी, सेक्शन डी आता है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक आपकी 39 मार्क्स की आती है, सबसे ज़्यादा यही आती है, तो आपको ये बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें माध्यमिक शिक्षा सॉरी, ये इंग्लिश का पूरा इधर तक है। मैं बता दूं कि आप शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं अपन। इसमें मैंने टेक्स्ट बुक बता दिया, आपका 39 में आ रहा है, तो अपन पूरा एक फॉर्मेट पे इंग्लिश का देखते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो इस तरीके से आपको अच्छे से आ जाएगा। देखो, इंग्लिश में जो इकाई 1 यानी कि यूनिट 1 है, मैं आपको ऐसे बताती हूँ। सॉरी, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा आपको, वैसे करते हैं।
देखो इकाई 1 यानी कि सेक्शन ए है आपका 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का कैसे, क्योंकि इसमें 2 अनसाइन पैसेजेस आएंगी, एक 5 की और एक 5 की, इस तरीके से आपके टोटल 10 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद सेक्शन बी 16 मार्क्स का आएगा। 16 मार्क्स का कैसे आएगा, इसमें नोट मेकिंग आएगी, टाइटल प्लस नोट्स आपको 4 नंबर का करना पड़ेगा, ठीक है, नोट्स बनाने में, नोटिस है। उसको लेटर राइटिंग में इनफॉर्मल फॉर्मल से कोई एक करना पड़ता है, वो भी आपका 4 नंबर का आएगा। लॉन्ग कॉम्पोजिशन में ऐसे आर्टिकल पैराग्राफ यानी कि ऐसे आर्टिकल में से कोई आ जाएगा, पैराग्राफ, इन तीनों में से कोई आपको एक करना है, वो आपका 5 नंबर का आएगा। उसके बाद पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन आएगा जो कि आपका 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है सेक्शन सी, आपको 4 सेक्शन में डिवाइड की गई है इंग्लिश, ठीक है। ऐसे ही आपका 10th में डिवाइड की गई है इसी तरीके से, ऐसे 11th इसी तरीके से किया गया। फिर इन द ब्लैंक सेक्शन सी में सबसे पहले आएगा 5 मार्क्स का, डू एज डायरेक्टेड 5 मार्क्स की आपके ग्रामर सेक्शन, यानी कि सेक्शन सी आपका 10 मार्क्स हो जाता है। तो इस तरीके से आपके 10 मार्क्स सेक्शन सी में हो जाएंगे। उसके बाद सेक्शन डी आता है 39 मार्क्स टेक्स्ट बुक, जिसमें टेक्सचुअली MCQs, ठीक है, 4 मार्क्स की। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज 6, और इसी में पोइट्री आएगी, ठीक है। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 12 के आएंगे, और शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोइट्री के अलग है और उसके अलग है, ठीक है। तो ये भी 4 मार्क्स के, मूवमेंट्स के 4, और इस तरीके से आपके पूरे ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी हो जाएंगे तीनों के, ठीक है, 3 मार्क्स के। इसका इसी हिसाब से आपका 75 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका संस्कृत का पेपर। तो संस्कृत का आप देख सकते हो पूरा ये है आपका पेपर, शब्द रूपाणी, ठीक है, धातु रूपाणी, संध्या, प्रत्यय, ये सभी है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। और उसके बाद तो ये उर्दू वगैरह है। उसके बाद आपका मराठी ये नहीं है आपके सब्जेक्ट में, पंजाबी भी नहीं है, गुजराती भी, सिंधी भी स्किप करो। उसके बाद ये आता है आपका गणित, बेसिक गणित और स्टैंडर्ड गणित, कोई आप पे एक होगा, पूरा देख लो आप इनको, ठीक है। उसके बाद आता है आपका साइंस, फर्स्ट चैप्टर का 6 मार्क्स में हमारे आसपास के पदार्थ 6 नंबर का आएगा। हम क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, 7 नंबर का आएगा। परमाणु एवं अणु 7 नंबर का आएगा। परमाणु संरचना, इस तरीके से पूरे आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये आप सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस का देख सकते हो पूरा, कितने कितने मार्क्स के हैं। और उसके बाद ये गायन संगीत है। तो इस तरीके से आपका 9th का होता है पूरा कंप्लीट, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी क्लास 10th का।